से उसे इस आइलैंड का पता चला था और वो रुडोल्फ को एक होटल बनाने के झांसे में यहाँ ले आई थी। खैर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉलीवुड का एक बहुत ही बड़ा फिल्म डायरेक्टर इस आइलैंड पे आया था अपनी पूरी टीम के साथ और इन सब लोगों के लिए बहुत सारी खाने पीने की सप्लाईज लेकर। वो भी डॉक्टर रिटर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था और डॉक्टर रिटर से मिलने के लिए आया था। जैसे ही अलोइस को उसके आने की खबर मिलती है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो डायरेक्टर को अपने काबू में करके उसके जरिए अपने सारे ख्वाब पूरे करेगी। अलोइस अच्छे से तैयार होती है और उस आदमी से जाकर मिलती है। ये आदमी अलोइस को ज्यादा भाव नहीं देता तो उसे अच्छा भी नहीं लगता। रात में दिखाया जाता है कि किसी डायरेक्टर ने यहाँ पर एक पार्टी रखी थी डॉक्टर रिटर के ऑनर में। वो डॉक्टर रिटर का शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर रिटर ने दुनिया को बहुत अच्छी फिलोसफीज दी थी और साथ ही वो डॉक्टर रिटर की बहादुरी की भी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने अकेले इस आइलैंड पर आकर जिंदगी शुरू की थी। साथ ही साथ वो मार्केट की भी तारीफ करते हैं कि उसने इस आइलैंड पर पहला बच्चा पैदा किया है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और लॉइस को पता चलता है कि ये लोग भी यहाँ पर कोई फिल्म बनाने नहीं आए थे, बस पार्टी करने के लिए आए थे और अगली सुबह ही वो चले जाएंगे। टाइम कम था लॉइस के पास, इसीलिए लॉइस दोबारा डायरेक्टर के पास आती है और उसे अपनी अदाएं दिखाना शुरू कर देती है, जबकि डायरेक्टर उसे बताते भी हैं कि उसे ओलॉइस में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब ओलॉइस उसे कहती है कि मैं यहाँ पर रहकर अकेली पड़ चुकी हूँ तो डायरेक्टर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं अब समझ गया मैं, असल में तुम किसी रॉयल घराने से नहीं हो, सिर्फ रॉयल घराने से होने की एक्टिंग कर रही हो, क्योंकि अभी जो तुमने किया वो रॉयल घराने की लड़कियां नहीं करती। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं इस आइलैंड पर तुम्हारी टिकट बन जाऊंगा तो तुम बहुत गलत हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अलोइस अपना ही सच दूसरे के मुंह से सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। खैर उसने ये तो सोच लिया था कि अगर डायरेक्टर के साथ वो रह नहीं पाई तो कम से कम वो डायरेक्टर की शिप में इस आइलैंड को छोड़कर चली जाएगी और अपनी जिंदगी दोबारा नॉर्मल कर लेगी। इस भूख और प्यास की दौड़ से वो दूर चली जाएगी। लेकिन जब तक वो सुबह उठी तो उसे पता चला कि शिप पहले से ही यहाँ से जा चुकी है और ये सोचते हुए वो डिप्रेशन में चली जाती है, वो टूट जाती है। उसके साथ ये पहली मर्तबा हुआ था कि जो उसने चाहा था वो नहीं हुआ था। यहाँ पर डॉक्टर रिटर जब उठते हैं तो देखते हैं कि जो भी सप्लाईज वो हॉलीवुड के डायरेक्टर उन्हें देकर गए थे उनकी वो सारी सप्लाईज अलोइस चुरा कर ली गई है। डॉक्टर रिटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हाइंस के पास जाता है। वो हाइंस से कहता है कि तुम्हें एक साइड चुननी होगी, हम या अलोइस। वो हमें तंग कर रही है और मैं इससे ज्यादा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाइंस उसे कहता है मैं तो तब भी आपके ही साथ था जब आप मुझे पसंद भी नहीं करते थे। डॉक्टर रिटर कहते हैं फिर देर किस बात की, चलो बदला लेने के लिए। ये दोनों अपनी राइफल्स उठाए हुए अलोइस के कैंप में पहुंच जाते हैं। ये लोग अलोइस से अपना खाना वापस मांगते हैं तो अलोइस कहती है मैं नहीं दूंगी। और हाइंस तुम्हें क्या लगता है, तुम जो रिटर का साथ देने के लिए यहाँ पे आए हो, क्या रिटर तुम्हें अपने खाने में से कुछ देगा? बिल्कुल भी नहीं। उस समय रिटर अपनी बंदूक तान देता है तो दूसरी